कोविड के टाइम में एग्जाम देने जाना एक बहुत बड़ी चुनौती स्टूडेंट के लिए हो जाती है। ऐसे में कोई छोटी सी गलती अगर स्टूडेंट कर देता है तो हो सकता है उसे एग्जाम देने से यहाँ पर रोक दिया जाए। हमारे चैनल के स्टूडेंट के साथ में ऐसा कुछ भी ना हो, इसके लिए ये चैनल आपकी मदद यहाँ पर कर रहा है और आपको इंस्ट्रक्शन यहाँ पर कंप्लीटली समझा रहा है कि किस तरीके से आपको बेसिकली तैयारी करनी चाहिए, किस तरीके से आपको सारी चीजें करनी है ताकि आपको किसी भी तरीके की समस्या का सामना यहाँ पर ना करना पड़े। तो आप इस वीडियो के हर एक इंस्ट्रक्शन को, हर एक बात को ध्यान से सुनिएगा। अपने पास में कॉपी पेन भी जरूर रख लीजिएगा ताकि इंपॉर्टेंट चीजों को आप अपने पास में नोट डाउन कर सके। और यहाँ पर अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ में, ताकि आने वाले टाइम में कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो हो तो वो ये चैनल आप लोगों तक पहुंचा पाए। स्क्रीन पर जो ग्रुप देख रहे हैं इन्हें भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है, क्योंकि हर एक वीडियो, हर एक अपडेट सबसे पहले हम इन्हीं ग्रुप्स के अंदर आपके लिए डालते हैं। यहाँ पे आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शन इस तरीके से है कि इस बार आपको सुनने को मिला होगा कि आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरना है, तो वो आपके एडमिट कार्ड के अंदर ही यहाँ पर उपलब्ध करवाया गया है। वहां पर आप लोग जाते हैं तो यहाँ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। आपको बता रखा है कि आप सारे जो इंस्ट्रक्शन है उसे पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पर आपके लिए डिस्कस कर रहा हूँ और आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको बता रखा है आई हैव इन द लास्ट 14 डेज wherever it is applicable otherwise leave blank। अब यहाँ पर बता रखा है कि ये चीजें हैं, इनमें से आपको किसी भी तरीके की समस्या है तो वो आप यहाँ पर टिक करें, नहीं तो उसे ब्लैंक कर दें। जैसे आपको कफ है तो आप इसमें टिक कर देंगे, अगर आपको कफ नहीं है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। ब्रेथलेसनेस अगर है तो टिक करें, नहीं है तो खाली छोड़ दो। सोर थ्रोट है तो टिक करो, नहीं तो खाली छोड़ दो। इस तरीके से यहाँ पर सब बता रखे। इसके अलावा अगर आपको कोई समस्या है तो वो यहाँ पर आपने स्पेसिफाई करनी है, बताना है। उसके बाद में नीचे की ओर बढ़ते हैं। बीन इन कॉन्टैक्ट विद अ कंफर्म केस ऑफ कोविड-19। कोई कंफर्म केस है आज की डेट में और आप उसके संपर्क में आए थे और ज्यादा मतलब 15 मिनट से ज्यादा उसके संपर्क में आप रहे थे और 1 मीटर से कम का डिस्टेंस आपका उसके साथ में था, तो यहाँ पर आपने टिक मार्क करना है, नहीं तो आप इसे ब्लैंक छोड़ देना। उसके बाद में यहाँ पे बताया है कि नॉट बीन इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 एंड नॉट अंडर मैंडेटरी क्वारंटाइन। आपको क्वारंटाइन भी नहीं किया गया है और ना ही आप किसी व्यक्ति के संपर्क में आए, तो आप सेकंड नंबर यहाँ पर आप टिक मार्क करेंगे, ठीक है ना। अगर आप आए हैं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना आपने। उसके बाद में यहाँ पे बताया है कि आपने पिछले 14 दिनों के अंदर कौन से सिटीज को यहाँ पर विजिट किया है, तो वो सिटी आपने नेम यहाँ पर मेंशन करना है। अब यहाँ पर जो दूसरा कॉलम है उसमें आपको बता रखे कि आप उस सिटी से कब वापस आ गए थे सेंटर वाली सिटी के अंदर, ये आपको खास तौर पे बताना है, ठीक है ना। तो जैसे मान लो मैं श्रीगंगानगर से हूँ, मैं जाके आया था जी, चंडीगढ़ जाके आया हूँ मान लो, तो चंडीगढ़ से जब मैं वापस आया हूँ ना, तो वापस आने वाली डेट मेरे को बतानी पड़ेगी और वो पिछले 14 दिनों के अंदर की जर्नी है, तभी बताने। कोई 2 महीने पहले जाके आया था तो उसका कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। तो वो डेट आपने यहाँ पर इन सिटीज की यहाँ पर मेंशन करनी है कि आप सेंटर वाले जो सिटी, सेंटर वाली जो सिटी है आपकी, वहां पर आप कब वापस आ गए थे। उसके बाद में यहाँ पर हम आगे की ओर बढ़ते हैं, तो आप नीचे की ओर जाएं तो चौथे नंबर पॉइंट में आप देख सकते हैं कि आपको बता रखा है भी आपने अपनी फोटो लगानी है। तो जी हाँ, बिल्कुल आप अपनी फोटो लगाएंगे और खास तौर पे आपको बता रखा है कि जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त फोटो दी थी ना, वही सेम फोटो आपको यहाँ पर लगानी है, वही सेम फोटो होनी चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर आपने उल्टे हाथ का यहाँ पर थंब इंप्रेशन लगाना है। ये घर से ही करनी है, ये सारी चीजें आपने सेंटर जाने का इंतजार नहीं करना, ये सारी चीजें आपने घर पर ही करनी है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखें तो पेरेंट के सिग्नेचर है, तो ये सिग्नेचर भी आपको घर पे करवाने पड़ेंगे अपने पेरेंट्स के। लेकिन जब कैंडिडेट के सिग्नेचर की बात आएगी तो ये सिग्नेचर आपने नहीं करने, ये आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाके इन्विजिलेटर के आंखों के सामने करोगे सिग्नेचर, ये घर से नहीं करके जाने आपने, ये बात आपने खास तौर पे ध्यान देनी है। और ये नीचे इन्होंने बता भी रखा था, अबव अंडरटेकिंग हैज टू बी फिल्ड इन एडवांस, पहले से ही फिल अप करके रख लेना बिफोर रीचिंग द सेंटर, एक्सेप्ट कैंडिडेट सिग्नेचर, कैंडिडेट के सिग्नेचर बाद में करने हैं, व्हिच हैज टू बी साइंड प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर। ये चीज आपके लिए खास तौर पर बताई गई है। अब नीचे की ओर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर आप देखिए पहला ही पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। As a precaution for COVID-19, the candidate must reach center at indicated against reporting time। अब रिपोर्टिंग टाइम क्या है, 1 घंटा 40 मिनट पहले का यहाँ पे बता रखा है आपको। 1 घंटा 40 मिनट पहले आप पहुंचना, और ये आपके लिए बहुत जरूरी है। पहले के समय में तो अलग थी और आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए 1 घंटे 40 मिनट पहुंचना, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी पहले थर्मल चेकिंग होगी और सारी चीजों की चेकिंग होगी और कोई क्राउड वहां पर नहीं हो सकता, तो बहुत डिस्टेंस भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो आप क्राउडिंग से अपने आप को बचा पाए तो 1 घंटे 40 मिनट पहले आप पहुंचना। तो 7:20 का टाइम बेसिकली आपको बता रखे, 9 बजे अगर आपका एग्जाम है तो इस तरीके से आप पहुंच जाना। बाकी आपको एडमिट कार्ड में देखने को मिल जाएगा रिपोर्टिंग टाइम क्या है। उसके बाद में आप नीचे की ओर जाते हैं तो आपके लिए यहाँ पर नोवा पॉइंट जो है ना वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर देखिए, अगर आप किसी स्पेसिफिक रिलीजन में हैं, कस्टम्स में हैं, तो उसमें आपको कोई स्पेसिफिक आभूषण वगैरह पहनने, तो आपको थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा ताकि आप
आपकी थोरोली चेकिंग हो उसके, ये एनके ने पहले से ही बता दिया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए बताता है। यहाँ पर 10वां पॉइंट भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर देखिए, नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू एंटर एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड। बट एडमिट कार्ड तो आपको लेके जाना ही पड़ेगा ना, बिल्कुल जरूरी चीज है। तो आप कॉपी में लिख लीजिए, एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है, एक वैलिड आईडी प्रूफ लेकर जाना है। वो आईडी प्रूफ क्या क्या हो सकते हैं आगे जाके बताऊंगा। एंड प्रॉपर फ्रिस्किंग, ये तो चेकिंग के लिए है, आपको बता रखा है कि आपकी चेकिंग किस तरीके से यहाँ पर की जाएगी। 11वां पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, द कैंडिडेट आर एडवाइज टू कैरी ओनली द फॉलोइंग आइटम्स विद देम इनटू द एग्जामिनेशन वेल। एडमिट कार्ड अलोंग विद सेल्फ डिक्लेरेशन, ये एडमिट कार्ड के साथ में ही लगी हुई है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। डाउनलोडेड फ्रॉम एनटीए वेबसाइट। अब यहाँ पर देखो, स्टूडेंट के माइंड में डाउट आया, तब ये A4 साइज में तो निकालना है, लेकिन कलर निकाल लें या ब्लैक एंड व्हाइट निकाले, तो आप कलर निकाल लेना, कोई चिंता की बात नहीं। अगर ब्लैक एंड व्हाइट भी हो तो भी कोई चिंता नहीं है, बस वो साफ होना चाहिए, शाही बिखरी हुई नहीं होनी चाहिए उसमें। कई बार प्रिंट आउट स्टूडेंट निकाल लेता है, वो सही से नहीं आता, बिखरी हुई सी शाही होती है, धुंधले हो जाते हैं शब्द, वो ना हो। तो इससे अच्छा यह है कि आप कलर निकाल लो। कलर नहीं निकाल सकते तो कोई बात नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट भी चल जाएगा, लेकिन साफ होना चाहिए, बिल्कुल एकदम हर एक शब्द क्लियरली यहाँ पर दिखता हुआ होना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रांसपेरेंट ब्लू पॉइंट पेन आपको लेकर जाना है। ब्लू नहीं है, बेसिकली बॉल पॉइंट है, तो ब्लू ही लेके जाएंगे। आप ब्लैक भी लेके जा सकते हो, रेड मत लेके चले जाना है, रेड नहीं होगा। तो ट्रांसपेरेंट का क्या मतलब है? ट्रांसपेरेंट का मतलब ये है कि पेन के अंदर जो सिक्का है ना, वो भी साफ साफ दिखता हुआ होना चाहिए। कई बार पेन ऐसे होता है जिसमें पूरे तरीके से कवर होता है, तो अंदर का सिक्का दिखाई नहीं देता। तो एनटीए सोचती है भाई फर्रे फर्रे तो छुपा के नहीं ले आया ना स्टूडेंट, तो इसलिए यहाँ पर कह दिया भाई ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए। शाही वाला पेन आमतौर पर कवर्ड होता है पूरे तरीके से, तो शाही वाला पेन यहाँ पर नहीं चलेगा। एडिशनल फोटोग्राफ, और फोटोग्राफ जो लेकर जाओगे वो सेम होनी चाहिए जो कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई थी। तो फोटोग्राफ एडिशनल आपको लेके जानी है। एक तो एडमिट कार्ड पे लगेगी, वो तो आप घर से ही लगा के जाओगे, एक एडिशन में भी लेके जानी है, क्योंकि वहां पर आपकी अटेंडेंस शीट पर लगेगी, वहां पर फोटो खींची जाती है। सेंटर पे आपकी फोटो खींची जाएगी कैमरा में, और उसके बाद में आपकी अटेंडेंस शीट पे फोटो लगेगी, तो वो अलग फोटो है, इस एडमिट कार्ड पे भी लगेगी और एक अलग से आपको लेके जानी पड़ेगी अपने साथ में। ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पर्सनल हैंड सैनिटाइजर आपको लेके जाना है, 50 ml का होना चाहिए। इससे बड़ी बोतल कहीं आप लेके जाएं तो वो नहीं अलाउड होगी, 50 ml का ज्यादा से ज्यादा आपको अलाउड होगा। और एक ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल आप साथ में लेके जा सकते हैं। जैसे बिस्लरी की बोतल आपने ली, तो बिस्लरी का टैग जो है ना वो हटाना पड़ेगा, वहां से ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए बोतल, वही लेके जाओगे। कई बार जिमिंग के लिए आप जाते हो तो जिमिंग वाली जो बोतल है वो आपके काम नहीं आएगी, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो आपको ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक वाली बोतल ही लेकर जानी पड़ेगी। उसके बाद में आप आगे बढ़ते हैं तो 13 नंबर पॉइंट जो है ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। कैंडिडेट मस्ट कैरी एनी वन ऑफ द ओरिजिनल वैलिड फोटो। अब कौन कौन सी अलाउड है देख लीजिए। पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, 12th क्लास बोर्ड एडमिट कार्ड, ये सब चीज आपको बता रखी है, इनमें से कोई भी चीज आप लेकर जा सकते हो। ये चीज आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और खास तौर पे आपको क्या बता रखा है कि मोबाइल के अंदर कोई भी चीज होगी ना, मोबाइल के अंदर से आप दिखा दो, ये लो जी आइडेंटिटी कार्ड, मोबाइल के अंदर आपने आधार कार्ड की फोटो खींच रखी थी, तो वो यहाँ पर अलाउड नहीं की जाएगी। इस खास तौर पे इन्होंने बता भी दिया है। आईडीज इन मोबाइल फोन विल नॉट बी कंसिडर्ड एज वैलिड आईडी प्रूफ, ये भी खास तौर पे इन्होंने बता दिया है। उसके बाद में 14 नंबर पॉइंट भी बता रखा है, पीडब्ल्यूडी में अगर आपने अप्लाई कर रखा है तो उसका सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना ही पड़ेगा। उसके बाद में आगे अगर बढ़ते हैं 16वें नंबर पॉइंट पे, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए जी, जो मोटे सोल के शूज है ना वो आपको अलाउड नहीं करेंगे, थिन होना चाहिए सोल उसका, क्योंकि मोटे शूज में वो मानते हैं भाई मोटा जो सोल होगा उसमें फर्रे छुपाए जा सकते हैं, ऐसा मानती होगी एनटी। तो उन्होंने कह दिया भैया ऐसे परमिट नहीं करेंगे, हम आपको एग्जाम नहीं देने देंगे अगर आपने मोटे सोल के साथ में जूते पहन कर आए तो आपका थिन सोल होना चाहिए, ये आप खास तौर पर ध्यान रखिएगा। और चाहो तो फिर चप्पलें पहन के चले जाना, और तो क्या कहूँगा आपको। आगे की ओर बढ़ते हैं, 17 नंबर पॉइंट देख लेते हैं। 5 ब्लैंक शीट आपको ना वहां पर ही दे दी जाएगी रफ वर्क करने के लिए। स्टूडेंट पूछ रहे थे कि घर से लेके जानी है क्या? नहीं जी, आपकी सीट पर पहले से प्रोवाइडेड होगी। और सीट को आपको पहले से, मान लो आप कहोगे कि हमसे पहले कई स्टूडेंट ने एग्जाम दे दिया तो हमारी सीट तो इन्फेक्टेड हो सकती है, तो ऐसा नहीं होगा। हर एक शिफ्ट के बाद में वो पूरे तरीके से सैनिटाइज करते हैं आपके कंप्यूटर को, कीबोर्ड को, माउस को, सीट को, सारी चीज को। और आप पहुंचोगे, इन्विजिलेटर आपके संपर्क में भी नहीं आएगा, आपकी सीट पर पहले से ही 5 ब्लैंक पेपर दे दिए जाएंगे। और वो 5 ब्लैंक पेपर में से आगे आपको चाहिए तो आप उसकी डिमांड बाद में कर सकते हो, पर 5 शीट की ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है। ये तो 5 शीट भी बहुत इनफ होती है, क्योंकि डबल साइडेड है, एक तरीके से 10 पन्ने हो गए आपके पास में, 10 साइड होगी आपके पास। 10 साइड जितना जरूरी नहीं होता, इतना कोई नहीं होता एग्जाम कि आपको 10 पन्ने भी भरने पड़ जाएंगे। तो 10 पन्ने भरोगे तो फिर टाइम आपका 3 घंटे उसी में चला जाएगा, तो इतना तो आप भी दिमाग रखते हैं। तो 5 पन्नों से ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, और 2 पन्ने ही दिया जाता है जब तक पहले एग्जाम होता था। ये 5 पन्ने तो यूं ही कर दिया आपके लिए। और ये 5 पन्ने भी आप घर पे नहीं लेके आ सकते, वहीं पे ड्रॉप बॉक्स में आपको डालना पड़ेगा। एडमिट कार्ड भी आपको वहीं छोड़ के आना पड़ेगा, कुछ भी चीज वापस नहीं लेके आ सकते। हाँ, आपका पेन जो था वो आप जरूर वापस लेके आ सकते हो, सारी चीज आपको वहीं ड्रॉप बॉक्स के अंदर डालना पड़ेगा, ये यहाँ पर इन्होंने बता दिया।
18वां पॉइंट आपको बता रखा है ड्यूली फिल्ड एडमिट कार्ड, ये भी बता दीजिए, तो मैंने आपको अभी वैसे ही बता दिया है। तो एडमिट कार्ड भी आपको वहीं डालना है, 5 जो आपकी शीट है वो भी यहाँ पर आपको ड्रॉप बॉक्स के अंदर वहीं सेट में डालनी पड़ेगी। और बाकी सब चीजें नॉर्मल है कि आप नकल नहीं मार सकते, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, वो सब तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, इतने तो समझदार आप लोग हैं। उसके बाद में यहाँ पर एडवाइजरी की बात करते हैं, तो इसमें लास्ट लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हाउएवर इन केस ऑफ अनअवॉइडेबल सिचुएशन देयर विल बी अरेंजमेंट टू स्टोर द बैग्स एट द सेंटर एट ओनर्स ऑन रिस्क। मतलब ये इन्होंने कहा तो है कि आप बैग वगैरह कुछ भी मत लेके जाओ, सेंटर पे कोई व्यवस्था हमने उसकी नहीं की है, लेकिन फिर भी इन्होंने कह दिया कि अगर आप फिर भी रखना चाहते हो तो ये आपका खुद का रिस्क है, आप वहां पर उसे जमा करवाते हो तो ये यहाँ पर खास तौर पे एंटी ने बता दिया कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके मामले में नहीं है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे बता रखा है, पहला पॉइंट तो आप लोग देख लीजिएगा, कोई खास इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिफोर ईच शिफ्ट स्टार्ट, और ये यहाँ पर जो था सैनिटाइज कर लिया जाएगा थोरोली, तो इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको वैसे भी बता ही दिया था। व्हील चेयर वगैरह है तो उसे भी अच्छे तरीके से सैनिटाइज किया जाएगा, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। हैंड सैनिटाइजर विल बी अवेलेबल एट एंट्री इनसाइड, और अलग अलग स्थानों पर सेंटर के यहाँ पर हैंड सैनिटाइजर उपलब्ध होगा, तो वहां से आप अपने आप को सैनिटाइज कर सकते हो, कोई चिंता की बात नहीं है। 50 ml का आप लेके जाओगे वो तो है ही, लेकिन सेंटर के ऊपर भी प्रोवाइडेड होगा, वो आपका खुद का नहीं है, बेसिकली आप उसे यूज कर सकते हैं। जैसे आप किसी दुकान में जाते हैं तो आपको हैंड सैनिटाइजर से बोले वो सैनिटाइज करवाता है ना, इसी तरीके से वहां पर होगा, तो वो आप सैनिटाइज कर सकते हो अपने आप को जब चाहो तब। उसके बाद में 5वां पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बार कोड। अब देखिए बार कोड का क्या मतलब है, यहाँ पर आपको जो जैसे पहले एग्जाम देने जाते थे तो सेंटर के बाहर सारी लिस्ट लग जाती थी, भाई ये रोल नंबर वाले इस नंबर रूम में है, ये रोल नंबर वाले इस रूम में है। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपके एडमिट कार्ड के ऊपर बार कोड दिया गया होगा ना, तो उस बार कोड पे स्कैनिंग वहां पर की जाएगी सेंटर के ऊपर, फिर वो बार कोड स्कैन कर लेगा और आपको बताएगा कि आपका रोल नंबर फलाने नंबर कमरे में है, तो आपको वहां पर ही पता लगेगा। लैब नंबर विल बी इन्फॉर्म्ड टू कैंडिडेट एट दिस पॉइंट, तो बार कोड जहां पर स्कैन किया जाएगा ना वहां पर आपको बताया जाएगा। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है, तो वहां पे जाके ढूंढना मत कि कौन से नंबर रूम में बैठना है, अंदर जाओगे तो ऑटोमेटिकली वो आपको बताएंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। उसके बाद में हम नीचे की ओर बढ़ते हैं, तो ये सब चीजें वही है जो आपको अभी अभी बता दी गई हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। और यहाँ पर और कुछ देखूं, 5वां पॉइंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, ये देखो, कैंडिडेट विल बी ऑफर्ड अ फ्रेश 3 प्लाई मास्क बिफोर एंट्री। अब घर से तो आप मास्क लगा के जाओगे, लेकिन सेंटर पे जाके वो आपसे वो मास्क उतरवा लेंगे, खुद का नया मास्क देंगे 3 प्लाई वाला, ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। तो ये चाहते हैं किसी भी तरह का इन्फेक्शन का खतरा ना हो, आप घर से तो आप मास्क लगा के जाओगे, चाहे आपने नया लगाया चाहे कैसा भी हो, वहां पर वो उतरवा देंगे और आपको नया मास्क देंगे, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इन ऑर्डर टू स्टॉप चांसेस ऑफ यूएफएम बीइंग यूज्ड, और ये सब चीज तो खैर ये वैसे ही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शन थे। तो जो चीजें मैंने आपको लिखवाई है, पानी की बोतल आप लेके जा सकते हो, ट्रांसपेरेंट पेन है, आईडी प्रूफ है, एडमिट कार्ड है, 50 ml का आपका हैंड सैनिटाइजर है, ये सब चीजें आप साथ में लेकर जा सकते हैं। मोटे सोल के शूज आपने नहीं पहन के जाने, छोटी छोटी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। 3 घंटे एग्जाम, जब तक इन्विजिलेटर ना बोले तब तक आप सीट से खड़े नहीं हो सकते हैं। तो ये सब चीजें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर थी। इन सब चीजों को आप कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा इन सब चीजों का। अगर आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन में है और वहां पर आपको पर्टिकुलर आभूषण वगैरह पहन नहीं पड़ते हैं, तो उसके लिए आपको थोरोली चेकिंग करवानी पड़ेगी, इन्होंने पहले ही बता दिया है। तो ये आप लोगों के लिए वीडियो थी जी, मुझे उम्मीद है कि सारी बातों को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, यहाँ तक पहुंच गए तो वीडियो को लाइक कर दो ना, फिर शर्मा रहे क्यों, शर्माते नहीं है, बिल्कुल भी लाइक कर देंगे जरूर, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, हर एक स्टूडेंट तक ये इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर पहुंच जाए। 4 पेज का एडमिट कार्ड है, 4 पेज पढ़ना स्टूडेंट के लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है, इसलिए एक छोटी वीडियो करके मैंने आपको ला दी ताकि आप चीजों को इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए उसे समझ पाए। तो उम्मीद है कि हर एक चीज को आपने समझ लिया होगा, कॉपी में लिख लिया होगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप एबी गुरुजी को ज्वाइन करना मत भूलना, और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ में, ताकि आने वाले टाइम में हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों तक पहुंच पाए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को देख लेना, चैनल ने आपको फ्री कोचिंग दी है पूरे साल भर में, तो हर एक सिलेबस हमने कंप्लीट कर लिया है, पेपर 1 की हर यूनिट कंप्लीट कर ली है, पेपर 2 कॉमर्स की कोचिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो उन सब के लेक्चर्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर देखिएगा। चैनल ने खूब मदद आपकी की है, और हम उम्मीद करते हैं कि आपका एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से जाए और बहुत अच्छे तरीके से आप अटेम्प्ट करें, हर एक क्वेश्चन आपको आता हुआ हो, और बेहतरीन परफॉर्मेंस आप अपने एग्जाम में दें, किसी भी तरीके की ट्रेजेडी यहाँ पर ना हो, ऐसी ही शुभकामनाएं हम आपको देते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।